मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा टीम लीडर, एक अच्छा एचआर मैनेजर, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो कितना मर्दम शनास है। उर्दू का टर्म है मर्दम शनास। आप इंसानों को कितना अच्छा समझ सकते हैं। ये जब जैसे हम कहते हैं इंसानों को समझ सकते हैं, तो एक तबका ऐसा है फौरी तौर पे वो कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नियत तो अल्लाह जानता है, नियत की बात ही नहीं हो रही। ये बात हो रही है किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, किसकी क्या जॉब होनी चाहिए, किसकी क्या जॉब नहीं होनी चाहिए। मसलन गैर जिम्मेदार इंसान जो है, गैर जिम्मेदार एक मिजाज है, इंसान नहीं होता, मिजाज है। गैर जिम्मेदार मिजाज चौकीदार नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है, चौकीदार नहीं हो सकता। अगर उसको आप चौकीदारी का काम देंगे वो क्या करेगा, वो नुकसान करवा देगा आपका। इसी तरह कह लीजिए एक बंदा है जिसका डाटा के साथ वास्ते कोई नहीं है, नंबर, डाटा, अकाउंट्स, चीजें, इनके साथ उसकी कोई सेंस ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, और आपने उस सेंस को देखे बगैर उसकी सिर्फ डिग्री देखी है वो अकाउंटेंसी में, और आपने उसको प्लेस्ड कर दिया काम पर जी, उस काम में, तो क्या होगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इंसानों की जो समझ है ना, ये याद रखिएगा, जितने भी अच्छे एचआर मार्केट में मैनेजर्स हैं, जितने पुराने लोग हैं, जितने अच्छे सीईओज हैं, कई जगह पे तो एचआर मैनेजर नहीं, डायरेक्ट सीईओ सारा कुछ कर रहा होता है। मैं इसलिए इसकी टर्म बना रहा हूं, एक अच्छा लीडर। आप लीडर्स हैं, आप मुख्तलिफ ब्रांड्स में मुख्तलिफ जगह पे मौजूद हैं और इस वक्त आप लीड कर रहे हैं। तो एक अच्छा लीडर वो है जो मर्दम शनास है, जिसको इंसानों की समझ आ जाती है, जो कह लीजिए उस समझ को भी वो हतमी नहीं समझता। ये भी याद रखिए, ये एक अलग मौजू है जिसमें थोड़ी देर बाद बात करूंगा। लेकिन इंसानों को परखना, इनको समझ जाना, अंडरस्टैंड करना, और ये देखना कि ये इसको कैसे अपने साथ जोड़ा जा सकता है, या इसको इफेक्टिव बना के कैसे जोड़ा जा सकता है। देखिए याद रखिए, दुनिया का मौसर तरीन इंसान भी एक खास माहौल में इफेक्टिव नहीं रहता। हमारी कई चीजें जिबिल्लत में है ना जी, खाना पीना, 3 घंटे बाद आपको भूख लग जाती है। किसको लगती है भूख? आपके अंदर कुछ ऐसा है मैकेनिज्म जो कहता है कि जी भूख है। लेकिन खौफ की हालत में भूख भी नहीं लगती, गम की हालत में भूख भी नहीं लगती। ऐसा है कि नहीं है जी? यानी किसी को आप अगर गन पॉइंट पे उसे कहें जी कढ़ाई गोश्त खाना है, बट कढ़ाई, और क्लैशनकोफ आप लोड कर दें, उसके ऊपर रखें, उसको कहें देसी मुर्गे की जो कढ़ाई है काली मिर्चों में बनी हुई, और ये तूने पूरी इंजॉय करके खानी है, ठीक है कि नहीं, तो वो क्लैशनकोफ जो रखी हुई है उसकी वजह से क्या होगा, वो कहेगा कढ़ाई खा ला तू, मेरी जान छाड़ दे। ऐसी है ना जी, खाया नहीं जाएगा उससे। इसी तरह खास तरह के माहौल में अच्छा ह्यूमन रिसोर्स भी काम नहीं करता, ठीक है जी। कुछ तरह के माहौल ऐसे होते हैं उसमें माठे माठे लोग भी कुछ बेहतर हो जाते हैं। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो मैं जटकी जुबान में कहूं, वो ये मैं समझ पाया हूं कि कभी भी ग्रूमिंग, लेक्चर, पॉलिश करना, नसीहत गधे को घोड़ा नहीं बना सकती। हम में से ज्यादातर जो चिड़चिड़े होते हैं अपनी टीम के साथ, उसमें चिड़चिड़ा होने की बहुत बड़ी वजह होती है कि हम गधों को घोड़ा बनाना चाहते हैं, जबकि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, गधे को अच्छा गधा बनाना। ये अच्छा गधा बड़ी कमाल की चीज होती है, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। लीडर ह्यूमन रिसोर्स के बगैर नहीं है, लीडर सोशल जीनियस के बगैर नहीं है, लीडर जो है वो ह्यूमन हैंडलिंग के बगैर नहीं है। एक बात याद रखिएगा, ग्रोथ के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं, और रिस्क इंसानों के साथ जुड़े होते हैं। अगर ग्रो करना है ना, तो आपको ये आसान सा नुस्खा बता रहा हूं, आपको बंदों के साथ ही काम करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि टीम आपकी पाकिस्तान में आपने बनानी और इंपोर्ट, आप टीम इंपोर्ट करें यूके से कि जी वहां के लोग बड़े ईमानदार हैं। ये नहीं हो सकता। आप यहां लाएंगे इसी इन्वायरमेंट में, ऐसे ही हो जाएंगे। मेरे अभी तक के 23 साल हैं जी लाइफ के, जी जिंदगी के 23 ईयर्स हैं, और 23 ईयर्स में एक स्कूल एकेडमी से लेके आज के जितने प्रोजेक्ट्स, जो कुछ मैं कर रहा हूं और आगे करने लगा हूं, ये 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जी। इस 23 ईयर के एक्सपीरियंस में सबसे खास बात यह है कि मैं कभी भी अकेला नहीं रहा जी। मैंने हमेशा टीम बना ली है, 2 की, 4 की, 8 की, 10 की, यहां 45 लोग हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मैंने टीम बनाई है। अच्छा, जो कुछ मैंने लर्न किया, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि उस मेरे सीखे हुए की कीमत है। लाइक वो चीजें जो मैंने सीखी, वो सब इदारे जहां पे मैंने सर्व किया, पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स और कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में तो मैं वो बात कर रहा हूं, तो जब मैंने वो सर्व करना शुरू किया तो पता लगा कि वो मेरा सीखा हुआ उसकी तो लाखों में कीमत है, बिकॉज दे पे मी। इन 23 ईयर्स में वो ट्यूशन एकेडमी से, एक बात याद रखिएगा, छोटे काम से बड़े काम का तजुर्बा बड़ा मजेदार है। वो ट्यूशन एकेडमी से, स्कूल से करते करते फिर वो सारे 100 ब्रांड्स जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अच्छा, आपको मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि मैं अपनी कॉर्पोरेट साइट को कभी फेसबुक पे पोस्ट नहीं करता, बिकॉज मुझे उसकी मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। जिसको उसको मार्केट करके बिजनेस लेना है ना, वो तो उसको मार्केट करेगा। मैंने पोस्ट किसको किया? CSR को, फाउंडेशन को। जो एक्टिविटीज कोई तहरीक की शक्ल में होनी चाहिए, जो कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अच्छा, उसकी मार्केटिंग की मुझे जरूरत क्यों नहीं पड़ी? ये भी सुनिएगा, क्योंकि मेरी मार्केटिंग टीम है ही नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी उसकी। क्यों नहीं पड़ी? वीडियोस की वजह से। तो
मार्केट में आपकी इत्तला क्लियर है, 90% मुझे मेरे क्लाइंट में एचआर ने अटैच नहीं कभी किया। दे नेवर कॉल्ड मी, एचआर कॉल्ड मी वी नीड द कासिम अली शाह, डायरेक्ट सीईओ ने कॉल किया। दैट्स व्हाई आप फाउंडेशन के इवेंट्स में देखते होंगे, हमारे लिए सीईओ को बुलाना, किसी को बुलाना कोई मुश्किल नहीं है। ये ओरिजिनल आपकी पीआर है। मेरा पुत्र, ये बड़ी बात ध्यान से सुनी आपने सबने, आपकी एक्चुअल पीआर आपकी अपनी पीआर होती है। आपने कभी चांबा देखा है? पंजाबी चांबा ना, एक डंडा होंदा, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ जाला या ला के ना, तारा जिहियां ला के ਉਹ ਬੱਚੇ फिर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਚਮੇੜੂ ਗੁੱਡਾ ਦੇਖਿਆ? मैं लोरी जुबान ऐसे बोल रहा हूं, रियली। वो की करता है, वो बेसिकली वो पतंगबाज सजना नहीं होता, वो उसका प्लेयर नहीं होता, वो चमेड़ू होता है। वो वेट कर रहा होता है कोई कटे, और कहीं तो बदमाश चमेड़ू होते हैं, वो उड़ती गुड्डी को ले जाते हैं, गुड़ 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 गुड़, ऐसे होता है कि नहीं? मुझे सीन वो याद आ रहे हैं सारे। मैंने गुड़ियां नहीं उड़ाई, लेकिन देखा बड़ा है। बसंत क्योंकि फेस्टिवल था लाहौर का, जैसे एक मेला होता है, ऐसे बसंत एक फेस्टिवल, तो इटसेल्फ बसंत बड़ा कुछ सिखाती थी। आप एक बंदा चंगा भला उड़ा के इंजन फिर चमेड़ू आएगा, उन्होंने एंजल वेटेगा और ला के जी लाल एलो जी टॉक्सिक। आज से 17-16 साल पहले नया नया मैंने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखना शुरू किया, तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में एक दफा ना वो समुंदर की जिंदगी दिखा रहे थे, बड़ी बड़ी मछली, बिग फिश, वो जायंट फिश जो थी ऐसे ऐसे करके हम करके उसकी आवाज भी पीछे दिखाते थे। वो पता नहीं बंदे ने कड्डी होनी है फिश ने, लेकिन दिखाते थे हम करके। तो मैंने देखा उन मछलियों के साथ छोटी छोटी मछलियां भी ना, वो भी चल रही। तो उसने वो, क्योंकि डबिंग हुई होती, तर्जुमा होता था, तो वो बताता है कि ये जो मछलियां हैं इसमें से कुछ उसके बच्चे हैं, कुछ ज्यादातर उसने कहा वो मछलियां हैं जो शिकार नहीं कर सकते, एंड दे वेट के बिग फिश शिकार करे, कुछ टुकड़े बचे और वो खाएं। इसको कहते हैं तुफैलिया सोच। ये बायोलॉजी में पढ़ी हुई है आपने, पैरासाइट थॉट या माइंडसेट। एक सेल्फ एक्चुअली क्रिएशन करने की बजाय बंदा क्या करता है, जहां पर भी कुछ सोशल गैदरिंग स्ट्रेंथ है ना, दे स्टार्ट पीआर बनानी। काबिल इंसान को विजिटिंग कार्ड की जरूरत नहीं होती। मैंने तो नहीं देखा यार, ना रखे हैं, माफी के साथ, मैं काबिल तो नहीं, लेकिन मैंने विजिटिंग कार्ड नहीं रखा कभी, नेवर। यार गूगल से निकाल लो जाके मेरा वीजा ऐसे लग जाता है, जिस गूगल अटैच करने से दुनिया का कोई वीजा लेना हो तो भाई आप गूगल अटैच करो, अगर काबिल हो, अगर नहीं हो तो ये वो है, फिर क्यों बताना पड़ता है। सो कम वापस आता हूं सर, ये जो 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है ट्यूशन एकेडमी से, मोर देन 100 कॉर्पोरेट ग्रुप्स को सर्व करना और मोर देन 70 हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के इदारों को किसी ना किसी शक्ल में सर्व करना, उसमें भी मैं आपको फिर बता दूं मैंने पोस्ट नहीं किया। हसन भाई अभी बात हो रही थी, मैंने पोस्ट क्यों नहीं किया? मैं जुडिशरी को पोस्ट नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत जुडिशरी की पिक्चर्स कुछ है। पुलिस को क्यों पोस्ट किया? क्योंकि वो अलाउड था, पब्लिक लेक्चर्स थे, डन इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन हर वो इदारा, सेंसिटिव इदारा, उनकी शील्डें पड़ी हैं, तस्वीरें मेरे पास हैं, मैंने उसको इन आर्काइव्स में रखवा दिया कि आप कभी बुक शुक प्रिंट करना चाहें मेरे पे तो उसमें डाल दीजिएगा। फिल वक्त मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, नेक्स्ट मैंने एक और रूल बनाया, ये भी आपको मैं एक बड़े गुर की बात बताऊं, कई समाजी बातें बता दूंगा आपको मैं। प्लीज आप जो हो ना उसका 10% दिखाया करो, हम उसका जो है उससे सवा दिखाते हैं, ठीक है कि नहीं? खाना ऑर्डर किया, खाने का मजा नहीं आया, फोटो लगाई, यम्मी फूड, क्योंकि सबको हम जाते हैं ना साड़ा डाले वो तो फैलिया सोच समझ आ गई जी आपको। ग्रोथ के लिए याद रखिएगा, कभी भी आप अपनी ओरिजिनल पीआर, ओरिजिनल रिलेशन पे ग्रोथ कर सकते हैं। किसी का ताल्लुक, किसी इदारे का ताल्लुक आपका ताल्लुक एक्चुअली नहीं होता। ये बात बड़ी मुश्किल है, लेकिन आपको सीख लेनी चाहिए, और ये मैनर्स के भी खिलाफ है, कईयों को नहीं होते। ठीक है जी, वो नंबर मांगते हैं जी, सर एक्सक्यूज मी नंबर दिया, कहते हैं क्या कहा नंबर, तू कौन है? मैं भी हूं। आपको पता है फोटो जब हम बाहर खिंचाते हैं, जिसका कद छोटा तो क्या करता मैं भी है कि नहीं है जी? ओरिजिनल कद वाले को यूं नहीं करना पड़ता। ओरिजिनल कद आपका, आपके काम का, आपके टैलेंट का और आपकी मेहनत का होता है। अब इन 23 सालों में जितने भी काम मैंने किए, इसमें हमारा इंडस्ट्री और जगह जगह पे वास्ता पड़ा किससे जी? टॉक्सिक लोगों से। तो वो जो मैं केस स्टडी बता रहा था उस इंडस्ट्री का, हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि जी आप काम में करें, हमें इंटरव्यू लेने दें, हम पूरी टीएनए करना चाहते हैं, पूरी रिसर्च करना चाहते हैं, और उसके पैसे लेंगे आपसे। वैसे तो आपको हमारी बात समझ नहीं आएगी, डॉक्टर साहब कहेंगे मुफ्त की दवाई ले लो साढ़े को,
आप मेहरबानी फरमा के ये पैसे जमा करवाएं, हम रिसर्च करके दे देते। पूरी R&D करके दी उन्हें बताया आपके सिस्टम में कुछ टॉक्सिक लोग हैं, आप या तो हायरिंग के टाइम पे टॉक्सिक देख लिया करें या फिर अपना इंटेलिजेंसिया बिल्ड करें और उस इंटेलिजेंसिया के जरिए मार्क करें कि दे आर पीपल आर क्लियर, द वर्ड इज क्लियर, ग्रे और ब्लैक। 3 किस्में क्लियर करते हैं, इंटेलिजेंसिया की लैंग्वेज है क्या जी? समवन इज क्लियर, क्लियर इज मुल्क के हक में ठीक है, इज ग्रे इज डाउटफुल, एक ऐसा बंदा है जिस पे शक किया जा सकता है ये कभी सही है कभी नहीं सही, एंड द ब्लैक इज द मार्क दैट एंटी स्टेट है। सर सिस्टम भी ऐसे ही चलते हैं, उसमें या क्लियर होता है या ग्रे होता है या ब्लैक होता है।